नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपके सबके लिए लेकर आई हूँ धार्मिक कहानी। यह धार्मिक कहानी है लक्ष्मण जी के त्याग की। यह एक अद्भुत पौराणिक कथा है। चलिए आइए सुनते हैं कि लक्ष्मण जी ने क्या क्या किया। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में तो गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम की कथा पूर्ण नहीं हो सकती है। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। तब श्री राम जी ने सबको बताया कि किस तरह से उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण जी ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। तब अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका ले आए थे। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसीलिए वह सबसे बड़े योद्धा हुए थे। श्री राम ने आश्चर्य किया, क्योंकि वह यह जताना चाहते थे कि उनका भाई बेहद वीर है, और इस तरह से उन्होंने आगे कहा। लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश थे। फिर भी उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई। यह सब तो वह भाई की वीरता साबित करने के लिए ही कर रहे थे। भगवान की लीला तो कुछ अलग ही होती है। उन्होंने कहा, आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं? इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था, ऐसा कैसे हो सकता है? तब अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो कि 12 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 12 साल तक किसी भी स्त्री का मुख ना देखा हो और 12 साल तक भोजन भी ना किया हो। तब श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा हूँ। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 12 वर्षों तक सोए भी ना हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि, जो कि एक अंतर्यामी मुनि थे, जो आगा और पीछा सब कुछ देख सकते थे, उन्होंने सारी बात समझा और मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। फिर भी अगर आप मुझसे यह कहलवाना चाहते हैं ताकि सब आपके जनगण ये सब जाने, तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान ही कर रहे थे और प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ में रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए, फिर भी अनाहारी तुम कैसे रहे? और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर उन्हें देखा ही नहीं था। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में आप सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे और मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी
और आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था क्योंकि मुझे नींद आ गई थी। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा, यह मैं आपको बताता हूँ। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी भी मुझे फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे भला कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वह सारे फल टोकरी में लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने भला कौन जाता। जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, उस दिन भी हम निराहार रहे। जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे थे, उस दिन में फल नहीं खाए गए थे। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था, हम शोक में रहे थे। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी थी, उस दिन के भी फल नहीं लाए गए थे। और जिस दिन आपने रावण का वध किया था, उस दिन भी कोई फल नहीं लाया गया था। इस तरह से ये 7 दिन होते हैं। इन दिनों हमें भोजन की सुध ही कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था कि बिना आहार किए जीने की यह विद्या थी। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे मैंने इंद्रजीत को मारने की सारी शर्तें पूरी की और मैं इंद्रजीत को मार सका। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस तरह दरबार में बैठे सभी जनों को यह ज्ञात हुआ कि किस तरह लक्ष्मण जी ने त्याग करके इंद्रजीत को मारा, जिसे मारना नामुमकिन था, क्योंकि इतना बड़ा त्याग तो कोई नहीं कर सकता था। लक्ष्मण जी के इस निद्रा पर विजय प्राप्त करने की एक और कहानी प्रचलित है, जो संबंधित है लक्ष्मण जी की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला से। जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई, तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। असीम पतिव्रता थी उर्मिला के उस नवयौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण जी चले गए। वह पल, वह जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती है, वह उर्मिला के नसीब में नहीं लिखा गया था। पतिव्रता स्त्री ने जीवन के चंचल पड़ाव पर भी अपने पति से दूर रहने पर भी लेश मात्र भी किसी और पर ध्यान नहीं दिया। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। वह उर्मिला की अवर्णित, अचर्चित, अघोषित महानता ही थी। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में बहुत ही कम की गई है। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू नहीं बहा सकी थी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी भी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल कैसे रखेंगी। और इसी वचन के कारण वे कभी भी अपने दुख को आंसू के रूप में नहीं बहा सकी। यह तो कोई कल्पना ही कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने और उनकी विदाई पर कोई आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना ही कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था वह, जब परम पूज्यनीय महाराज दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए, पर वचन के कारण और उसके सम्मान को रखने के लिए उर्मिला बिल्कुल भी रो नहीं पाई। उनकी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा। पति के लिए पिता को किया इनकार महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके
अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया था, और वह भी यह कहते हुए कि जब पति के परिजनों के साथ रहना है और दुख में उनका साथ नहीं छोड़ना है, अब वह ये कैसे कर सकती हैं। यही तो उनका धर्म है कि वह सबके साथ में रहे। उर्मिला अपने पति के ही वचन और कथन के कारण 14 वर्षों के वनवास के दौरान वह सोती रही थी। बहुत से लोग इस बात से परिचित ही होंगे कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक सोए ही नहीं थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिनों रात सोती रही थी। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्षों तक नहीं सोया हो, केवल वही ही उसे हरा सकता है। इसीलिए लक्ष्मण मेघनाथ को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात ही वह जब वापस आए थे, तभी माता उर्मिला अपनी निद्रा से उठी थी। जब वनवास की शुरुआत में पहले ही दिन श्री राम और सीता माँ अपनी कुटिया में सो रहे थे, तब निद्रा की देवी ने बाहर पहरेदारी करते हुए लक्ष्मण पर आक्रमण किया और उन्हें अपनी आगोश में लेते हुए उन्हें नींद में ले जाने की चेष्टा की। तब श्री लक्ष्मण ने उन पर तीर साधा और कहा कि वह या तो यहाँ से चली जाएं या वह उन्हें मार देंगे। तब निद्रा देवी ने प्रार्थना की कि यह तो उनका कार्य है, वह तो उन्हें सुलाने ही आई थी। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि वह उन्हें की 14 वर्षों तक उनके आसपास न आए और उनकी बजाय उनकी पत्नी उर्मिला के पास चली जाए और उनसे उनका संदेश कहे कि लक्ष्मण जी ने ही उन्हें यहाँ भेजा है। तब वह निद्रा देवी को सहर्ष स्वीकार कर लेंगी। और इसी बात को जब निद्रा देवी ने उर्मिला जी के पास जाकर कहा, तो अपने पति के कथन का सम्मान करते हुए उर्मिला ने सहर्ष निद्रा देवी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और इसी वजह से पूरे वनवास के दौरान उर्मिला रात और दिन अपने महल में सोती रही थी। और जब रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे, तब वहाँ राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जी जोर जोर से हंसने लगे। सभी को यह बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि ताउम्र उन्हें इस घड़ी का ही इंतज़ार किया है, लेकिन आज जब यह घड़ी आई है, तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया उनका वचन पूरा करना है, जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए समय देकर उन्हें दिया था। और अब मैं जिस समय का ताउम्र इंतज़ार कर रहा था अपने भ्राता श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का, वह अब मैं देख नहीं पाऊंगा। और लक्ष्मण से वही हुआ। लक्ष्मण ने श्री राम जी का राज तिलक नहीं देखा। दरअसल निद्रा ने ही उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के बाद ही उन्हें अब परेशान करेंगी। और उनकी पत्नी के उर्मिला जो उनके स्थान पर सोई थी, वह उठ गई और निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी को अपने आगोश में ले लिया। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर ही मानी थी कि जैसे ही वे अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद तो टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना ही होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म पूरी देखी। इस तरह लक्ष्मण की विजय का कारण था उर्मिला का पतिव्रत धर्म और उनका अपने पति के कथन का सम्मान। एक और वाकया है जो यह बताता है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण सिर्फ उर्मिला थी। मेघनाथ के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई, पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उनकी आंखें बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा,
सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसा पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 काम कर सकती थी और इस तरह उन्होंने एक काम किया सोने का, दूसरा काम किया अपने सास और घर के लोगों की सेवा करने का और तीसरा किया अपने पति के लिए प्रार्थना करने का, जिससे कि उन्होंने मेघनाद को मारा था। इस तरह से ये कहानी लक्ष्मण जी के मेघनाद को मारने की मैं यही समाप्त करती हूँ। और भी कहानियों के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी इन सब कहानियों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।